एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शोएब सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी विस्टास बुक का 8th चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर्स बाय जिटकाला सा। तो जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जो कि जिटकाला सा ने अपनी चाइल्डहुड ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया है। ये उन्हीं का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। तो उसमें वो बताती हैं कि उन्होंने जब वो छोटी थी तो उन्होंने कितने सारे जो प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में जो आई थी उनको किस तरह उन्होंने फेस किया था, और उनका जो बोर्डिंग स्कूल का फर्स्ट डे था उसको उन्होंने किस तरह फेस किया था, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और उनका जो फर्स्ट डे था बोर्डिंग स्कूल का वो बहुत ही बेकार गुजरा था, जिसके कारण वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। तो इस चैप्टर में इस स्टोरी में वो यही बताती हैं कि जब वो बोर्डिंग स्कूल में गई थी तो उनको किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो एक अमेरिकन नेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी और वो जानना चाहती थी कि यहाँ पे कैसा कल्चर है, कैसे लोग रहते हैं और किस तरह से यहाँ पे सब लोग रहा करते हैं। तो वो यही जानना चाहती थी और वो वहां पे आई जब वो छोटी थी। तो उनको वहां का जो माहौल था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वो उनको इसीलिए पसंद नहीं था क्योंकि उनको अकेला रहना पसंद ही नहीं था। उनके जो हेयर्स थे बहुत लॉन्ग थे, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब वहां के जो रूल्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए उनको जो रूल्स थे वो फॉलो करने पड़ते थे। तो क्या हुआ, पहला दिन उनका स्टार्ट होता है। तो जब वो सो रही थी तो एक बैल बजती है। तो बैल जब बजती है तो उसके बाद से उनको उनकी जो ब्लैंकेट है उनके ऊपर से हटा ली जाती है, जिसके कारण वो जग जाती है। जब वो उठ जाती हैं तो उसके बाद जब उनके पास से ब्लैंकेट हटा ली जाती है तो वो ये सोचती हैं कि ये ब्लैंकेट क्यों हटाई है, मतलब इतनी जल्दी, और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ, क्योंकि वो छोटी थी। इसीलिए उनके माइंड में यही बात चल रही थी कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम सो रहे थे और इन्होंने ब्लैंकेट हटा ली। और सबसे बेकार बात उनको ये लगती थी कि उनकी जो रूममेट्स थी, मतलब वो रहना चाहती थी अकेले, बट वहां पे बोर्डिंग स्कूल में तो एक रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे रूममेट्स होते हैं, 4 से 5 लोग तो एटलीस्ट होते ही होते हैं। तो उनको ये सबसे बुरी चीज लगी। और फिर क्या हुआ कि जब उनका दिन स्टार्ट हुआ वो उठ जाती हैं, वो फ्रेशन अप होती है, उसके बाद से एक बैल बजती है। जब वो बैल बजती है तो सब लोग लाइन अप होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो जब सब लोग लाइन अप हो रहे थे तो वहां पे एक लेडी थी, वो आती हैं, बहुत ही अजीब थी, मतलब जिटकाला सा को वो बहुत अजीब लगी और वो कहने लगी कि वो बहुत ही अजीब लेडी थी। तो फिर वो जब लाइन अप कर लेती हैं तो सब जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो जब वो ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे होते हैं तो वो देखती हैं वहां जाके कि सब लोग खड़े हैं। जब सब लोग खड़े थे तो एक बैल बजती है, तो वहां पे सब लोग अपनी अपनी चेयर्स को बाहर निकालते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। बट ये बात उनको नहीं पता थी, इसीलिए वो उस चेयर पे बैठ गई। मतलब उन्होंने जैसे ही चेयर बाहर निकाली वो बैठ गई। तो वो नोटिस करती है कि वो बैठी हुई है, सब लोग खड़े हुए, सबने अपनी चेयर बाहर निकाली बट वो लोग बैठे नहीं, लेकिन वो बैठ गई। तो वो क्या करती हैं कि वो, मतलब सब लोग उनको नोटिस करते हैं, और जो वो लेडी थी जो उनको लाइन अप करा के लाई थी वो भी उनको नोटिस कर रही होती है उस टाइम पे। तो फिर वो क्या करती हैं कि वो खड़ी हो जाती है। तो वो खड़ी हो जाती हैं तो सब लोग खड़े हुए थे, तो वहां से दूसरी बैल बजती है। जब वो दूसरी बैल बजी तो सब लोग अपनी चेयर्स पे बैठे, तो वो भी फिर बैठ जाती हैं। फिर वो नोटिस करती हैं कि ब्रेकफास्ट कब आएगा। तो तीसरी बैल जब बजने वाली होती है उससे पहले एक आवाज आती है, जो उनको नहीं पता थी कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन वो एक मेल की आवाज थी, किसी मेल इंसान की आवाज थी। और वहां पे वो एक नेशनल एंथम, मतलब एक प्रेयर टाइप का जो ब्रेकफास्ट से पहले होती है, वो कर रहे थे। तो इसीलिए सब लोग प्रेयर पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो जिटकाला सा थी उनका फोकस सिर्फ ये था कि ब्रेकफास्ट जल्दी से आए और मैं उसको खाऊं, बिकॉज उनको भूख लग रही थी। तो वही होता है कि वो बोलने लग जाते हैं और वो प्रेयर स्टार्ट कर देते हैं, और सब लोग का फोकस वही होता है कि वो प्रेयर हो रही होती है। बट क्या हुआ कि उनको लग रही होती है भूख, तो उनका माइंडसेट इसी तरफ था कि ये लोग ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये आवाज कितने टाइम तक चलेगी। तो क्या होता है, वो आवाज थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाती है और फिर
तीसरी बैल बजती है। तीसरी बैल जब बजती है तो उनका ब्रेकफास्ट वहां आ जाता है और वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली उनको ब्रेकफास्ट मिल चुका था और वो ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। फिर से जो वो लेडी जिनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी जिटकालासा, वो लेडी आती हैं और फिर से उनको लाइन अप कराती हैं और उनके अपने अपने रूम्स में भेज देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहां से एक ऑर्डर आता है। वो ऑर्डर ये था कि जितनी भी गर्ल्स इस बोर्डिंग स्कूल में रह रही हैं उन सबका हेयर कट किया जाएगा, मतलब उन सबका लॉन्ग हेयर को काट दिया जाएगा। तो जब उनको ये बात पता चली तो उनकी एक फ्रेंड भी बन चुकी थी वहां पे, तो वो उस फ्रेंड का नाम था जुडविन। जो वो फ्रेंड थी वो उनको ये बात बताती हैं तो वो बहुत शॉक हो जाती हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब ये हमारे लॉन्ग हेयर्स को कैसे काट सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये लॉन्ग हेयर्स, और गर्ल्स के लिए तो मोस्टली लॉन्ग हेयर्स ही बहुत अच्छी वो होता है कि वो ब्यूटीफुल उसी से लगती हैं कि उनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं। तो इसीलिए उस बात को सोच के वो बहुत शॉक्ड हो गई थी और वो उनको कह रही थी जुडविन को कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरे हेयर्स मेरी परमिशन के बिना कोई काट नहीं सकता। तो वो जुडविन कहती है कि नहीं तुम्हें काटने ही पड़ेंगे क्योंकि ये इस बोर्डिंग स्कूल के रूल्स हैं और जो कि तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे, और तुम्हें क्या यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स रह रही हैं वो सब फॉलो करती हैं। तो जब उनको ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे रह रही हैं उनके जो बाल हैं उनको काट दिया जाएगा, तो बहुत शॉक्ड हो जाती हैं और वो बहुत ही अजीब फील करने लगती हैं क्योंकि उनके कल्चर में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग, जब उनकी फैमिली बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके बाल नहीं है या फिर उनके बाल काट दिए गए। तो वो क्या करती हैं कि अपनी फ्रेंड को बोल देती हैं कि तुम एग्री करती हो इस बात से। उनकी जो फ्रेंड थी जुडविन वो बिल्कुल भी इस बात से अगेंस्ट में नहीं थी, वो कह रही थी कि हाँ हमें ये बोर्डिंग स्कूल के जो कल्चर है जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें यहाँ रहने दिया नहीं जाए और हमें यहाँ रहना ही है। तो वैसा ही करती हैं वो। फिर उनकी बात जब सुनती हैं कि तुम ये बात मान लो पर मैं ये बात बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी, मैं अपने हेयर्स को बिल्कुल भी छूने तक नहीं दूंगी। तो वैसा ही होता है कि उनकी जो दोस्त हैं वो चली जाती हैं। वो क्या करती हैं उनके रूम में जो बेड था, व्हाइट ब्लैंकेट्स थी उस रूम में, वहां पे जाकर के बिल्कुल बेड के नीचे कोने में जाकर के वो बिल्कुल बैठ जाती हैं बिल्कुल शांत होके। तो जब सब लोगों के हेयर कट चुके थे और सब लोग सारी गर्ल्स को जितने भी वहां पे रह रही थी उनको इकट्ठा कर लिया था और उनके हेयर्स काट दिए थे, फिर जब उन्होंने जिटकालासा को ढूंढना स्टार्ट किया कि वो कहाँ है, उनके भी बाल कटेंगे, तो सब लोग उनको ढूंढ रहे थे। पर फिर क्या होता है वहां पे जो लेडी थी उन्होंने उनको ढूंढ लिया था और वो कहती है कि बाहर आओ। तो जिटकालासा कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी और मैं आपको मेरे हेयर्स कट नहीं करने दूंगी, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा। तो वो कहती हैं कि नहीं तुम्हें ये यहाँ के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जिटकालासा का हाथ पकड़ा और उनको बाहर की तरफ खींच लिया। तो उनको जबरदस्ती पकड़ के चेयर पे बिठाया जाता है और उनके जो लॉन्ग हेयर्स थे उनको काट दिया जाता है, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हैं और यही सोचने लगती हैं कि मेरे जो बाल थे वो काट दिए गए सिर्फ इस वजह से। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उस बोर्डिंग स्कूल्स के रूल्स और रेगुलेशंस थे, नहीं, वजह ये थी क्योंकि वो एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी जो कास्ट थी वो एक बैकवर्ड थी और अनटचेबिलिटी थी वो उस स्कूल में, इसीलिए उनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इस पार्ट में उन्होंने यही बताया है कि अभी तक हमारी जो कंट्री है उसमें कितनी बैकवर्डनेस है, जिसके कारण हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी, जिटकालासा ने भी फेस करी। तो उनके लॉन्ग हेयर को काट दिया गया सिर्फ उनकी कास्ट के बेसिस पे, सिर्फ उनके रिलीजन के बेसिस पे, सिर्फ उनके कल्चर के बेसिस पे। और इस स्टोरी का जो ये फर्स्ट पार्ट था वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा। ये जो स्टोरी है वो भी बामा जो थी उनकी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। उन्होंने इस स्टोरी में भी, मतलब इस पार्ट में भी, इस सेकेंड पार्ट में भी उन्होंने यही बताया है कि हमारे यहाँ पे कितनी अनटचेबिलिटी थी।
उस टाइम पे जो उन्होंने फेस की थी वो अनटचेबिलिटी, सिर्फ इस वजह से कि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, सिर्फ इस वजह से उन्होंने ये अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। तो ये उन्हीं की लाइफ का एक पार्ट है जो उनकी लाइफ में आया था। तो ये जो पार्ट है, ये स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि एक छोटी सी बच्ची थी, ए लिटिल गर्ल, वो स्कूल जा रही थी। तो जब वो स्कूल जाती है तो उसका स्कूल बहुत पास होता है, मतलब इतना पास होता है कि वो 20 से 30 मिनट में अपने स्कूल पहुंच सकती है। और जब वो जा रही होती है तो वो बहुत जल्दी अपने स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो 1 से 1.5 घंटे में वापस आती है। उसका रीजन ये था कि जब वो जाती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो आती है तो उसके स्कूल से घर तक वाला जो रास्ता है उस बीच में एक मार्केट पड़ता है। वो मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो उनको देखते हुए आती है। एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल तो चली गई, जब वो वहां से वापस आ रही थी तो मार्केट खुला हुआ था। उसने देखा वहां पे बहुत सारी शॉप्स थी, तरह तरह के टॉयज थे, और वो होते हैं ना गांव में जो खेल वेल दिखाते हैं बच्चों को, मतलब बंदर वाला जो खेल होता है और ये सब, वो सब हो रहा था वहां पे। लोग रस्सियों पे चढ़ के अपनी जो आर्ट है वो दिखा रहे थे, अपनी जो कला है वो दिखा रहे थे। वो सारी चीजों को नोटिस कर रही थी। वहां पे क्लोथ्स बहुत अच्छे थे, वहां पे टॉयज की जो शॉप थी वो भी बहुत प्यारी प्यारी थी। तो वो उनको खेलते झूमते, मतलब छोटी थी ना तो वो इसीलिए उनको देखते, मतलब होता है ना छोटे बच्चों में बहुत क्रेज रहता है इन सब चीजों का कि हाँ भाई ये, मतलब अभी भी ऐसा ही होता है कि अगर कहीं एग्जीबिशन लगी हो तो आप लोग भी देखने जाते हो उसको। तो वैसा ही था, उस बच्ची को बहुत ज्यादा उसके माइंड में उस बात का क्रेज था कि मैं जब वापस जाऊंगी तो वो मार्केट से इसे खेलती कूदती वो जाती है। तो वो जब इन सारी चीजों को नोटिस करती है तो वहां पे एक ओल्ड मैन जा रहे थे। जब उनको देखती है तो वो कहती है, अरे ये तो वही अंकल है जो हमारी गली में रहते हैं, ये तो वही बुढ़े अंकल है ना जो हमारी गली में रहते हैं। तो फिर कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, और उनके हाथ में पॉली बैग कैसा है, मतलब ये पॉलिथीन कैसी है। और उन्होंने अगर वो पॉलिथीन पकड़ी भी है तो वो इतनी दूर दूर करके क्यों लेकर आ रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐसे करके कर रखा था और उनकी जो पॉलिथीन थी उनसे दूर थी। तो वो ये कह रही थी कि जो पॉलिथीन है उसको इतना दूर करके क्यों ला रहे हैं, और पॉलिथीन में रोप क्यों बंधी है, इतनी बड़ी सी, इतनी छोटी सी पॉलिथीन है और रोप उसमें इतनी बड़ी है। तो वो उस बात को देख के थोड़ा सा अजीब फील कर रही थी कि ये अंकल ऐसे क्यों करके ले जा रहे हैं, जैसे पता नहीं उसमें क्या हो, उसमें खाना ही तो होगा, तो इस तरह से क्यों ले जा रहे हैं उसे। वो उस टाइम पे जो बामा थी वो नहीं जानती थी। फिर क्या हुआ कि वो कहती है कि अंकल जा किधर रहे हैं, मैं जाके देखती हूँ उनके पीछे। वैसे हुआ कि वो उनके पीछे पीछे जाती है, तो जैसे जैसे वो जा रहे होते हैं वैसे वैसे वो उनको फॉलो कर रही होती हैं, और वो कहती है ये जा कहाँ रहे हैं। फिर क्या होता है कि अंकल जो ओल्ड मैन थे वो एक जगह रुक जाते हैं, उनके आगे एक और एक मैन बैठा होता है जो कि बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए होते हैं। और तो वो क्या करती हैं, वो ये कहती हैं कि ओल्ड मैन मुझे देख ना लें, क्योंकि वो उसी की गली के थे। तो इसीलिए वो कह रही थी ये तो मेरे ही यहाँ के हैं, और अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मेरी मम्मी को शिकायत कर देंगे कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे करती थी। तो वैसा ही हुआ, फिर वो कहती हैं कि चलो अब मैं इनको यहीं से छुप के देखती हूँ। तो वहां पे थोड़ी सी जगह थी, वो वहीं पे छुप जाती हैं और वो देखती हैं। वो ये नोटिस करती हैं कि उनका जो जो वो खाना था, उस पॉली बैग में वो जो खाना था वो उनको इस तरह से दे रहे थे जैसे कि पता नहीं अगर वो टच कर लेंगे उस खाने को पता नहीं क्या ही हो जाए। क्यों? क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, सिर्फ इस वजह से। तो वो जो लैंडलॉर्ड था, जो वो अपने लैंडलॉर्ड को दे रहे थे, वो अपर कास्ट के थे, इसीलिए वो उनको अनटचेबल मान रहे थे कि ये इसको छुए ना। लेकिन क्या था, उनको खाना भी उनसे ही मंगाना था, मतलब वो जो उस पॉलीबैग में जो भी था उनसे ही मंगाया था, बट क्या था उनको छूना नहीं था। वो उनको बिना छुए उनको दे देते हैं और फिर वो वापस आ रहे होते हैं। जैसे वो वापस आ रहे होते हैं तो वो जो गर्ल थी, वो लिटिल गर्ल, वो अपने घर जाती है। जब वो घर जाती है तो उसको अपना बड़ा
भाई वहां पे मिलता है। तो जब वो घर पहुंच जाती है तो उसको अपना बड़ा भाई मिलता है, तो वो उससे पूछती है कि भाई मैंने आज ये देखा। उनका भाई कहता है आ गई तुम, कह रहे हाँ आ गई। तो फिर वो बताती है कि आज मैंने अपने गली के वो अंकल देखे हैं, हाँ वो देखे हैं, मैंने उनको वहां देखा। तो कहने लगे तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई इसमें देखा था तो। उनका उसका जो भाई है वो कहता, तो फिर वो कहती है कि अरे आगे तो सुनो। तो फिर वो सारी जो स्टोरी है वो बताती हैं उनको कि वो अंकल जो थे वो रोप को ऐसे मतलब पॉली बैग को रोप में बांध करके ऐसे करके ले जा रहे थे, और उन्होंने उस खाने को छुआ नहीं था। और उनका जो उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो उनसे कह रहे थे तुम जाओ और इस खाने को छूना। वो जैसे ही उनको खाना देते हैं फिर वो चले आते हैं। तो वो कहने लगे, वो उनका जो भाई थे वो कहने लगे तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई हम। तो फिर वो कहती हैं कि क्यों, ये हमारे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे थे। तो वो उनका जो भाई है उनको बताते हैं कि ये कुछ नया नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है, यही होता है। हमको एक अलग कल्चर में रखा जाता है, हमको एक अलग जगह पे रखा जाता है, जो हमारी जगह है हमें उसमें रहने की जगह दी जाती है। अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हमें वहां रहने नहीं दिया जाएगा, हमें यहीं रहना है। अगर ये हमारी गली है तो हमें इसी गली में रहना है, और इस गली में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इस गली में लोग रहते हैं वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इस गली के लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो वो जो लिटिल गर्ल थी, जो बामा थी, वो कहती हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम भी इंसान हैं। और हाँ, ये कास्ट किसने बनाई है, हम भी पहले इंसान ही है ना, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो वो कहती हैं कि अच्छा चलिए बताइए आपके साथ ऐसा कब हुआ था लास्ट टाइम। तो वो कहते हैं कि मैं एक जगह से आ रहा था, तो वहां पे मुझे एक लड़का मिला, मतलब एक लड़का मिला, और उस लड़के ने मुझसे मेरा नाम पूछा। तो वो कहती हैं कि अच्छा फिर आपने क्या बताया। तो कि मैंने उनको अपना नाम बताया, लेकिन वो मेरे नाम से मेरी कास्ट का पता नहीं लगा पाए, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रहते कहाँ हो। उन्होंने रहते कहाँ हो उनकी जगह इसीलिए पूछी थी ताकि वो ये पता लगा सके कि ये किस किस कास्ट से बिलोंग करता है। तो वैसा ही हुआ, उन्होंने जब जगह बताई कि मैं वहां रहता हूँ तो उनको फौरन पता चल गया कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, ये दलित। पहले अभी भी ये है कि दलित्स को, पहले भी ये था कि लोअर कास्ट में इंक्लूड किया जाता है और उनके रहने खाने पीने की जगह अलग होती है। अब तो खैर इतना नहीं है, अब तो माइनर सा रह गया है, बट पहले जो था, पहले के लोग जो थे वो उन्होंने बहुत फेस किया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो ये उन्होंने फेस करी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ये हमारे जो कल्चर में ये जो डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के बेसिस पे, उसके कारण जो बेचारे अच्छे लोग थे उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी। तो जब उस लड़के को वो कास्ट पता चल जाती है उसकी, तो वो कहता है ठीक है तुम जाओ। तो वो यही बात बामा का जो ब्रदर था, मतलब उस लिटिल गर्ल का, वो यही बताता है उसको कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो कहता है कि हमारा, उसको जब मेरा नाम से पता नहीं चला ना, तो उसने उसने मुझे रहने की जगह पूछी, क्योंकि उसको पता है कि ये जो जगह है इस पे सिर्फ दलित मतलब लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो रहते हैं, और यहाँ के जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अनटचेबल फील कराते हैं। हम अनटचेबिलिटी इन लोगों ने फैला रखी है कि हम लोग जो है अनटचेबल है, हम किसी चीज को उनकी बिना परमिशन के या फिर उनकी चीजों को हम छू नहीं सकते। तो वो कहती हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। तो और ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे हम इसको फेस करेंगे, और ये लोग तो हम कहीं जाएंगे भी तो भी हमें जाने नहीं देंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ ये हमारे साथ हमेशा से होता हुआ आया है और इसमें ऐसा ही होगा। तो वो कहती हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी और मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूंगी, ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे कल्चर में कास्ट के बेसिस पे, स्पेशली इन इंडियन कल्चर, कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम कराऊंगी। खत्म तो खैर नहीं होगा, बट मैं इसको कम कराने की, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी और ये जो कास्ट सिस्टम है उसको खत्म करूंगी। और ये जो स्टोरी है वो यहीं खत्म हो जाती है, ये जो पार्ट है इसका ये भी यहीं खत्म हो जाता है। ये जो चैप्टर है
इस चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें जिटकालासा ने अपनी कास्ट की वजह से, अपनी मतलब लोअर बिलोंगिंगनेस की वजह से उन्होंने अपने बालों को खो दिया, मतलब उनके जो बाल थे वो काट दिए। दूसरा जो पार्ट है उसमें उन्होंने ये झेला कि उनको मतलब अनटचेबिलिटी फील कराई गई कि तुम इस चीज को नहीं छू सकते। इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची जिसको कुछ नहीं पता था, उसको इतनी सी उम्र में ये सारी चीजें बताई गई कि तुम दलित हो और तुम्हें ये सारी चीजें छूने का हक नहीं है, तुम्हें ये करने का हक नहीं है, तुम्हें वो करने का हक नहीं है। तो ये जो स्टोरी है वो अनटचेबिलिटी से बिलोंग करती है और उसी के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्योंकि ये जो दो पीपल्स थे, जिटकालासा एंड बामा, इन्होंने दोनों ने, ये जो दो लेडी हैं, इन्होंने दोनों ने प्रॉब्लम्स एक ही चीज की वजह से फेस करी थी। तो इन्होंने यही ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट इसमें बताया है। थैंक यू। एंड वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।